नाम अदिति है। पेपर 1 आपका जो रहेगा और जो पूरा पेपर 2 रहेगा आपका, उसमें पूरा कंप्लीट टेक्निकल वाला पार्ट जो है वो मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रही हूँ। प्रोग्रामर वैकेंसी के लिए अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब लोगों को मैं ये बता दूं कि अपना जो है वो कंप्लीट कोर्स है जो कि क्लास 24 एप्लीकेशन पर अपन लेके आए हैं। इस पूरे कंप्लीट कोर्स के अंदर आप सभी लोगों को डिटेल के अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वाला पार्ट पूरा करवाया जाएगा। तो आप राजस्थान एग्जाम्स पे जाओगे क्लास 24 एप्लीकेशन पे, क्लास 24, ठीक है, ये एप्लीकेशन का नाम है जिस पर आप जाओगे। आरपीएससी प्रोग्रामर का कोर्स इस तरीके से आपको दिखेगा। कोर्स के फीचर्स, पूरा अबाउट कोर्स के अंदर स्केड्यूल, सारी चीजें आपको मिल जाएगी और टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल की सारी क्लासेस आपको मिलेगी, है ना। 5+1 सीरीज अभी चला रखी है जिसके अंदर 5 दिन आप लोगों को मैं क्लासेस रिकॉर्ड करके दे रही हूँ और जो आप लोगों का 6th डे होता है उसमें आप लोगों का लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें पूरा रिविजन, साथ ही साथ आप लोगों की प्रीवियस या नेट और गेट के एमसीक्यूज जो है वो होंगे। अभी इसको शुरू किए हमें 1 ही वीक हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 5000 इसकी फीस है, ठीक है। आपके लिए जो प्रोग्रामिंग वाला यूनिट है वो कंप्लीटली लाइव होगा क्योंकि वो मैं लाइव ही पढ़ाऊंगी। बाकी जो सेशंस मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रही हूँ। कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको पहली क्लास में समझा दिया था। अब मैं पूरा यूनिट वाइज, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका कंप्लीट रोड मैप अलग से आप लोगों को देती हूँ, नेटवर्किंग का अलग से आपको दूंगी। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है, आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो है ये कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। क्लास 24 एप्लीकेशन पर आप जाके इस कोर्स को ले सकते हो। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो कि हमारा है नेटवर्किंग से। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको आईपी बेस्ड राउटर्स की जो फंक्शनैलिटी है उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार रीड करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको क्या लगता है क्या आंसर इसका होना चाहिए। कह रहा है कि a router does not modify the IP packets during forwarding. It is not necessary for a router to implement any routing protocol. A router should reassemble IP fragments if the MTU, maximum transferable unit, of the outgoing link is larger than the size of the incoming packet. कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। बेसिकली ट्रू वाले आपको चूज करने हैं। तो देखो, कोई भी जो राउटर होता है वो आईपी पैकेट्स को एक्चुअली में मॉडिफाई नहीं कर सकता है। देखो, ऐसा चीज नहीं है, आप सब लोग अच्छे से जानते हो। अगर मैं IPv4 या इन जनरल हम लोग V6 की भी बात करें तो दोनों के अंदर ही हमारे पास में एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम टू लिव। इसी को हम लोग DOS भी बोलते हैं, सर्विस भी बोलते हैं, आप लोगों के लिए सर्विस टाइम भी बोलते हैं V6 के अंदर, ठीक है ना। तो वहां पर भी हमारे पास होता है ट्रैफिक क्लास के पास में। तो कुल मिला के जो टाइम टू लिव होता है ये हमेशा चेक हो रहा होता है, या हमेशा अपडेट हो रहा होता है। एक ऐसी फील्ड है जो हमेशा आपके हेडर के अंदर चेंज हो रही होती है, वो होती है टाइम टू लिव, ठीक है ना। 8 बिट्स का आई थिंक ये होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। 8 बिट्स का होता है ना, ये सही बता रही हूँ क्या। तो जो राउटर होता है वो गलत बात है कि मॉडिफाई जो है वो नहीं करता है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया है। क्या किसी भी एक राउटर के लिए इंपॉर्टेंट है कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल या ओपन शॉर्टेस्ट पाथ वाला प्रोटोकॉल सिस्टम, यानी किसी ना किसी तरीके के प्रोटोकॉल सिस्टम हम लोग दें, क्या ये जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि राउटर जो होता है वो फ्लडिंग का काम भी करता है। तो फ्लडिंग के टाइम पे इट इज नॉट नेसेसरी कि हम कुछ भी करें, यानी कि अगर सभी डायरेक्शन के अंदर आप लोगों को किसी पैकेट को फॉरवर्ड करना है तो हमें किसी तरीके की प्रोटोकॉल को यूज करने की जरूरत नहीं होती है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। कह रहा है कि राउटर शुड रीअसेंबल आईपी फ्रेगमेंट्स और फिर उसके बाद में आउटगोइंग लिंक जो होते हैं वो लार्जर होंगे इनकमिंग फैक्टर। ऐसा नहीं होता है। जो आपका राउटर होता है वो पैकेट्स को असेंबल नहीं करता है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल या फिर जो इन जनरल हम यूज करते हैं ओपन शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, हमारे पास में पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल सिस्टम भी हो गए आपके। कुल मिला के हमारा काम इतना है कि हम जो है पैकेट को लेंगे, हमारी राउटिंग टेबल से मैच करेंगे और डेस्टिनेशन पर फॉरवर्ड कर देंगे। इतना ही काम है जो आप लोगों की राउटिंग टेबल का होता है या राउटर्स का होता है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, सॉरी गलत, आपका ये स्टेटमेंट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्रू ओनली 2 स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हम लोगों को लगाना था।